नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, मार्केट के अंदर जो हमने लास्ट वीडियो में एनालिसिस किया था कि जो भी मार्केट के अंदर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आएंगे तो उसके ऊपर डिसाइड करेगा मार्केट जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है आगे। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के साथ जो है प्रॉफिट तो एचडीएफसी बैंक का बहुत अच्छा आया है। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉफिट उन्होंने बुक किया है इस क्वार्टर में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मार्जिन्स हैं जिसको हम एन आई एम भी बोलते हैं, ये दोस्तों रिड्यूस हुआ है और ये रिड्यूस होकर एस्टिमेशन से कम आया है। दोस्तों, प्रॉफिट जितना मर्जी हम कर लें लेकिन जो नेट मार्जिन जो होता है आ, मतलब आपके जो खर्चे, मान लीजिए जो एक्सपेंसेस हैं वो अगर आपकी थोड़े से बढ़ रहे हैं, बैलेंस शीट में होता है ना, लाइबिलिटीज़ होती है, एसेट्स होते हैं, तो उसके अंदर आपका जो मार्जिन जो होता है वो फाइनल प्रॉफिट वही होता है जो आपके हाथ में आए। तो वो जो कंसिस्टेंटली लगातार 2 क्वार्टर से, मतलब ये दूसरा क्वार्टर था जहाँ पर यहाँ पर नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो हैं वो यहाँ पर रिड्यूस होते हुए नज़र आए हैं, जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक के जो रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव ट्रीट किया है मार्केट ने। याद रखिएगा, मार्केट ने नेगेटिव ट्रीट किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर एचडीएफसी बैंक की वजह से यहाँ पर इंडियन मार्केट के अंदर जो है वो गिरावट अभी आई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर मैंने कल वीडियो क्यों नहीं डाली, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं भाई वीडियो क्यों नहीं डाली आपने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ जब अनएक्सपेक्टेड होगा तब दोस्तों वीडियो डालने का कोई भी यहाँ पे फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम वीडियो के अंदर सारे के सारे लॉजिकल जो पॉइंट्स होते हैं उनको चर्चा करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि लॉजिकल पॉइंट्स केवल तभी चलेंगे जब यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं होगा। अगर अनएक्सपेक्टेड हो गया तो वहाँ पर मैं कितनी भी लॉजिकल बातें कर लूँ अपनी वीडियो के अंदर, उन लॉजिकल बातों को अनएक्सपेक्टेड मूव जो है वो नहीं उसको सही ठहराएगा। तो यहाँ पर मैं कल जो भी एनालिसिस करके देता आप लोगों को वो आज गलत ही प्रूव होनी थी, ठीक है। तो इस चीज़ के इसलिए मैंने यहाँ पर ये समझा कि भाई यहाँ पर अब वीडियो डालना ठीक नहीं है। ये मुझे कैसे पता लगा कि अनएक्सपेक्टेड होना है, तो वो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारा एचडीएफसी बैंक का जो रिज़ल्ट है वो मार्केट ख़त्म होने के बाद आया था। तो यहाँ पर जो है एचडीएफसी बैंक जो है वो आपका यूएस मार्केट के अंदर ट्रेड करता है, ठीक है। उसका उसको कहते हैं हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआर जिसको कहते हैं। दोस्तों, वो कल जब मार्केट क्लोज हो गया था हमारा, तो यूएस में भी ट्रेड जब एचडीएफसी बैंक का रहा तो कल कल के दिन ही यहाँ पर 6 साढ़े 6% आप चेक कर सकते हो, 6.71% के आसपास यहाँ पर मार्केट डाउन था एचडीएफसी बैंक का। यानी कि आज मार्केट एचडीएफसी बैंक का तकरीबन 6% के नीचे खुलना था। और दोस्तों, अगर 6% एचडीएफसी बैंक नीचे खुलेगा और मतलब ओपनिंग के वक्त ही, तो यहाँ पर वो एक मतलब जो एक्सपेक्टेड है ही नहीं तो वो अनएक्सपेक्टेड हो गया। तो यहाँ पर अगर अनएक्सपेक्टेड कोई चीज़ हो रही है तो डेफिनेटली वहाँ पर हम उसको सही अपनी वीडियो में या अपने लॉजिक के थ्रू नहीं ठहरा सकते। और दोस्तों, ये अनएक्सपेक्टेड जो होता है वो साल में आपको 3 से 4 बार ज़रूर मिलेगा, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, ना ही मेरा और ना ही आपका, किसी का भी कंट्रोल यहाँ पर नहीं हो सकता। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि अगर ये अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर होता है तो दोस्तों यहाँ पर अब किस तरीके से क्या किया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जब भी ऐसा कुछ होता है जो कि आपको 3 से 4 बार साल में मिलेगा ही मिलेगा, उस वक्त आप कुछ मत करिए, मार्केट से फ़ाइट बिल्कुल भी नहीं करिए, ठीक है। क्योंकि अगर मार्केट से आप फाइट करेंगे तो आप मार्केट से जीत नहीं सकते, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो बुलिश पोजीशंस होंगी, आपका जो एसएल होगा, जो भी आपने अपने हिसाब से रखा होगा, अगर उसका एसएल हिट होता है तो चुपचाप से एसएल लीजिए और ट्रेड क्लोज कर दीजिए। डोंट फाइट विद द मार्केट, क्योंकि मार्केट से अगर फाइट करने जाओगे तो मार्केट आपको जीतने तो देगा नहीं, ठीक है। तो देखो क्या, मैं आपको इसलिए क्यों कह रहा हूँ, मतलब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मार्केट आपको जीतने नहीं देगा। देखो, साफ साफ बात है, कल जो था 6.71% के आसपास एडीआर डाउन था, तो आज क्या हुआ, 6% के आसपास मार्केट एचडीएफसी बैंक का जो है वो टूट गया। यहाँ पर आज देखो, कल से भी ज़्यादा आज के दिन 7.24% के आसपास एडीआर डाउन है। तो नाउ कैन यू फाइट विद द मार्केट?
नो, यू कांट फाइट विद द मार्केट नाउ, ठीक है। सो इट इज़ बेटर जब मार्केट में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो, देखो साल में 3-4 बार मिलेगा आपको, देन जस्ट टेक द एसएल एंड सिट बैक। जब तक मार्केट नॉर्मल नहीं होता है, जब तक आप सिट बैक करेंगे, मतलब पीछे बैठेंगे, मार्केट से थोड़ा दूर रहेंगे, तो देन इट विल बेनिफिट यू, ठीक है। अगर मार्केट से फाइट करते रहेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों ये लाइव है जो चल रहा है इस वक्त एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है वो, और ये एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है वो उसका हम एनालिसिस अभी कर लेते हैं। हमारे सामने स्क्रीन है अगर, तो दोस्तों ये वीकली एनालिसिस है जो कि एचडीएफसी बैंक का जो एडीआर है उसकी है। इस हफ्ते जो है वो एचडीएफसी बैंक जो है तकरीबन 13% डाउन चल रहा है वहाँ पर। तो अभी इस हफ्ते अगर मैं एचडीएफसी बैंक को चलो इसकी फाइनल एनालिसिस आगे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये वीकली चार्ट है, तो वीकली चार्ट में ये अब अगर इस वाले लेवल के नीचे जाता है 55.464 के नीचे जाता है, देन फर्दर ये जो है अभी आपको 50, तो यानी कि 10% और ये डाउन साइड जा सकता है अपकमिंग कुछ दिनों के अंदर। तो हमको ये तो समझ में आ चुका है एचडीएफसी बैंक का एडीआर देखने के बाद कि यहाँ पर कहानी अभी आगे आने वाले दिनों के अंदर अच्छी तो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आ चुकी है। अभी यहाँ पर इस हफ्ते में एडीआर जो है करंट जो वीक चल रहा है, इसके अंदर एडीआर जो है वो 13.65% जो है वो डाउन है। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडियन मार्केट के अंदर जो एचडीएफसी बैंक है उसका अभी जो इम्पैक्ट है वो इस हफ्ते में ये ओनली 6% के आसपास आया है। आपके सामने स्क्रीन है, तो अभी आप खुद समझदार हो आप कि अभी ठीक इसका डबल जो है जितना अभी गिरा है इस मतलब इस वीक में, उस उतना ही दोस्तों तकरीबन अभी और अभी शायद गिरना बाकी है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब एचडीएफसी बैंक के लिए जो इम्पोर्टेंट डू और डाई लेवल रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा 1460 का, ठीक है। तो 1460 1460 दैट विल बी अ इंटरेस्टिंग लेवल टू वॉच नाउ फॉर द एचडीएफसी बैंक। और दोस्तों यहाँ पर 1460 मतलब आना तकरीबन, मतलब ये समझ लीजिए कि अभी वर्स्ट जो है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर कम से कम ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। सो दिस इज़ द लेवल जो कि यहाँ पर 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी होगा, जो कि आपका वीकली पे होगा। तो 1460 इज़ द लेवल जो कि आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए। किसके अंदर? एचडीएफसी बैंक के अंदर, क्योंकि अभी जो है एचडीएफसी बैंक की जो वेटेज है ना वो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा है और इंडेक्स को अभी यही ड्राइव कर रहा है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब मैंने एचडीएफसी बैंक की पूरी एनालिसिस आपको करके दे दी है। तो मतलब देखते हैं कल कहाँ खुलेगा। कल आई थिंक फिर से गैप डाउन खुलना चाहिए। सो एचडीएफसी बैंक ही डिसाइड करेगा अब आगे मार्केट की ग्राहक क्या होती है। बट अभी 200 दिन का मूविंग एवरेज के आसपास लास्ट टाइम सपोर्ट लिया था। सेकंड टाइम यहाँ पे हम आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि इसको सेकंड टाइम यहाँ से बाउंस कर गए थे हम वीकली पे 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास से। अब थर्ड टाइम क्या होगा, अब तो ये चीज़ मार्केट ही डिसाइड करेगी, वो हम नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक विल डिसाइड द मार्केट मूवमेंट एंड आई थिंक यू शुड हैव फोकस ऑन एचडीएफसी बैंक राइट नाउ। अब अपनी नॉर्मल एनालिसिस करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर निफ्टी जो है वो वन डे का जो चार्ट है इसके अंदर जो ये लेवल था हमारा 21,834, ये था ब्रेकआउट लेवल और आज मार्केट इसके नीचे ही खुला। तो अब जो ये ब्रेकआउट लेवल था इसको वापस रीटेस्ट किया गया, इसको तोड़ने के ऊपर कोशिश की गई लेकिन नहीं तोड़ पाया बिकॉज ऑफ एचडीएफसी बैंक न्यूज़। एंड नाउ दिस कैंडल इज़ रियली बैड कैंडल, ठीक है। अब जो इसके लिए डू और डाई लेवल है वो यही है 21,450 के आसपास का लेवल, ठीक है। और अगर इसके नीचे क्लोज करता है तो अपन लोग यहाँ पर नेक्स्ट फर्दर 300 से 400 पॉइंट एक्स्ट्रा जाते हुए नीचे की तरफ दिखेंगे, ठीक है। तो कल की क्लोजिंग अगर 21,440 के नीचे होती है, याद रखना क्लोजिंग इज़ मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो क्लोजिंग अगर इसके नीचे होती है तो देन पेन विल इंक्रीज इन द निफ्टी ऑल्सो, ठीक है। पेन जो है वो निफ्टी के अंदर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक मैं एनालिसिस कर चुका हूँ जो कि मार्केट मूवमेंट डिसाइड करेगा। अच्छा एक बात और है, जब मार्केट गैप डाउन खुलती, जैसे कि आज भी गैप डाउन खुली थी ना, तो खुलते के साथ शॉर्ट मत किया करो, ये मैंने आपको हमेशा बताया है।
अगर आज आप 15 मिनट की कैंडल देखोगे तो स्टार्टिंग में जब मार्केट गैप डाउन खुला तो वहाँ से मार्केट ने तकरीबन 629 से लेके 829 यानी कि 200 पॉइंट की मूवमेंट दिखा दी थी। तो यहाँ पे जब गैप डाउन, जैसे कल भी मान लीजिए गैप डाउन खुलता है, तकरीबन मान लेते हैं 440 के नीचे खुलता है, यहाँ पे कहीं ना कहीं 400 के 350 या 400 के आसपास खुलता है, ठीक है। तो आप उस वक्त शॉर्ट मत कीजिए, उस वक्त शॉर्ट मत कीजिए, शॉर्ट कीजिए वापस एक बाउंस आए जब वो शॉर्ट कीजिए। तो यही मैंने आपको अपडेट आज टेलीग्राम चैनल के ऊपर की थी कि खुलते के साथ शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। खुलते के साथ शॉर्ट करेंगे तो दिक्कत में हम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वेट किया कीजिए, यू विल। अब देखो यहाँ पर ओपनिंग गैप अप होती है, वेट कीजिए डिप का, तब बाय कीजिए। यहाँ पर गैप डाउन होता है, वेट कीजिए अपसाइड का, तब शॉर्ट कीजिए। तो दिस इज़ द फंडा जो हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर। तो ये कल के लिए भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि कल भी मार्केट आई थिंक गैप डाउन खुलने वाली है। बात करते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की हालत अब HDFC बैंक की वजह से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और आज के दिन HDFC बैंक की वजह से बैंक निफ्टी में 2000 पॉइंट का सिंगल डे मूवमेंट आया है। मैंने मार्क कर रखे हैं लेवल आप लोगों के लिए पहले से पहले ही। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है, HDFC बैंक का ये था 200 इसका मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक भी लगा लेते हैं ताकि हमको सारे मूविंग एवरेज दिखाई दें। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, तो ये वीकली कैंडल है। अब वीकली कैंडल जो है वो ख़तरनाक हो गई है। किस तरीके से, आप चेक करिए, ये देख सकते हो आप। पिछले 1 2 3 4 5 पूरे 5 हफ्तों का एवरीथिंग इज़ फिनिश इन अ सिंगल वीक। एंड कल जो है वो अभी गैप डाउन खुलने वाला है। तो यहाँ पर अब क्या इम्पॉर्टेंट है, ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो अब बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। 50 डे का मूविंग एवरेज मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी का तो हुआ क्या है वो आप समझो कि यहाँ पर ये समझो। तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, जब से यहाँ पर वापस मार्केट ने रिक्लेम करना शुरू किया है, तो ये 50 डे का मूविंग एवरेज है, याद रखना, पर्पल कलर की लाइन। इसको मार्केट ने एक बार यहाँ पर टेस्ट किया, फिर बाउंस किया, फिर यहाँ पर टेस्ट किया, फिर बाउंस किया। एंड नाउ द मार्केट विल टेस्ट दिस 50 डे मूविंग एवरेज, जो कि है कहाँ पर, चेक कर लेते हैं। इसकी वैल्यू निकल के आ रही पर्पल वाले कलर की, 44,140, 44,140, ठीक है। तो अगर अब इसको 44,000 ही ले लीजिए राउंड फिगर में, तो 44,000 विल बी द लेवल जो कि डू और डाई लेवल रहने वाला है, ठीक है। अब क्या मार्केट यहाँ तक आएगा, आई डोंट नो, ठीक है। लेकिन तकरीबन अगर मार्केट में जिस तरीके से HDFC बैंक 7.5% के नीचे ADR है, तो तकरीबन 700-800 पॉइंट या 1000 पॉइंट के आसपास तो मार्केट मतलब यहाँ पर खुलना चाहिए गैप डाउन, ठीक है। तो सिचुएशन विल बी वेरी वेरी बैड आई थिंक। एंड अगर वनडे के अब ये वीकली लेवल होगा, यहाँ पे 44,000 के वीकली लेवल है जो कि सपोर्ट दिख रहा है मुझे जहाँ पे। लेकिन वनडे के चार्ट पे अगर आप देखो बैंक निफ्टी में, तो वनडे के चार्ट पे ये है लेवल जो निकल के आ रहा है, ब्रेकआउट लेवल था आपका ये वाला, ये 44,800 के आसपास, 44,700 के आसपास। इसके नीचे क्या 200 इसका मूविंग एवरेज है, देन उसके बाद 44,000 डायरेक्ट हम आएंगे, ठीक है। बट अब सिचुएशन इतनी ख़राब है कि यहाँ पर अभी सिचुएशन को संभलने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो वर्स जो है ख़त्म नहीं हुआ है, समझिए, और फाइट मत कीजिए मार्केट से। 2-3 दिन अगर शांत बैठना चाहें बैठ सकते हो, मार्केट से बाहर रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डेली ट्रेडिंग नहीं भी करनी पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइट मत करो मार्केट से इस वक्त जब इस तरीके का यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा हो किसी एक बड़े मेजर स्टॉक के अंदर जिसकी होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। FIIs ने देखो यहाँ पे HDFC बैंक का सेलिंग हुई है, तो HDFC इसकी वजह से 10,000 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर सेलिंग आई है। डाटा अगर हम अपना देखें तो वो इस वक्त भरपूर मात्रा में रिटेल 2 दिन से बुलिश हो रखे हैं ज़बरदस्त, और आज तो ज़बरदस्त बुलिश हुए हैं, तो इनकी लंका लगनी है, ठीक है। रिटेल की लंका लगनी होती है डाटा के हिसाब से। डाटा जो है वो अभी भी नेगेटिव है, प्राइवेशन भी नेगेटिव है। ऑप्शन चेन के अंदर मैं अभी क्या बोलूँ कि अभी सपोर्ट कहाँ है, इस वक्त हम कुछ नहीं बोल सकते। इस लेवल के ऊपर दे चुका हूँ मैं सपोर्ट आपको,
तो लेवल के ऊपर जो सपोर्ट है वो अब यहाँ पर 44,700 का ही सपोर्ट है अगला। ठीक है, इसको समझिएगा, 44,700 का बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। जो नेक्स्ट सपोर्ट मिलेगा आपको वो मिलेगा दोस्तों यहाँ पर। ये तो 440 तो है ही, 440 टूटा तो हम 21,000 के आसपास भी अगले आने वाले कुछ दिनों के अंदर आ सकते हैं। संभल के रहिएगा, क्वांटिटी कम रखिएगा। विक्स 11% बढ़ा हुआ है, हर चीज़ अभी बहुत ज़्यादा बैकफायर करेगी, इस बात समझिए और इस चीज़ को फोकस में रखिएगा। बाय द वे, यहाँ पर हम लोगों ने अपना पोर्टफोलियो खाली कर लिया था 5 जनवरी को ही, ये आप सबको पता है। तो वी आर नॉट हैविंग एनी पोर्टफोलियो राइट नाउ, हम लोगों ने खाली कर चुके थे पोर्टफोलियो को, इस बात को समझ के चलिएगा। ठीक है, सो ऑल द पेन यहाँ पर जो है वो अभी सिचुएशन जो है वो यहाँ पर अभी अंडर कंट्रोल है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए इस चीज़ को। तो चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, मार्केट में कल देखेंगे क्या होता है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। फ़िलहाल सिचुएशन में संभलने में 2-3 दिन लगेंगे, ख्याल रखना है इस चीज़ का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।